राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है 7 सितंबर को, उसका कल्मिनेशन होगा 30 जनवरी को हमारे श्रीनगर में। और आपने सबने देखा होगा टीवी पर, हमेशा जब भी वो बोलते हैं हमेशा बोलते हैं कि श्रीनगर में जाके मैं मेरी यात्रा समाप्त करूंगा और झंडा लहराऊंगा। तो उसी कार्यक्रम के अनुसार वो श्रीनगर आ रहे हैं 30 तारीख को। 20 तारीख को उनका 19 तारीख को उनका आगमन होगा हमारे पंजाब के बॉर्डर पे, पंजाब और जम्मू के बॉर्डर पे लखनपुर में। और लखनपुर में फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगा, उनका स्वागत करेंगे। और दूसरे दिन से उनका चलना शुरू हो जाएगा। लखनपुर से लेके कठुआ, सांबा, एक एक टप्पा क्रॉस करके वो आ जाएंगे जम्मू सतवारी चौक। जम्मू के सतवारी चौक में उनके एक बड़ा प्रोग्राम होगा, जाहिर मीटिंग होगी, उनके एक जलसा होगा। और उसके बाद में फिर जम्मू से निकल के वो आगे निकलेंगे, उधमपुर से के रास्ते से वो आ जाएंगे बनिहाल। और बनिहाल से लेके फिर जैसे अनंतनाग और इस वो अभी रास्ता अभी फाइनल होना है, 1-2 दिन में हो जाएगा। वो हमारे अनंतनाग से निकल के वो आ जाएंगे श्रीनगर के द्वार में। श्रीनगर में हम उनका स्वागत करेंगे पंथा चौक। और फिर श्रीनगर में जो प्रोग्राम होगा वो एक बड़ी रैली उनकी होगी 3 दिन चलने के बाद। श्रीनगर वैली में वो कुल 3 दिन चलेंगे और उसके बाद में उनकी बड़ी रैली होगी, कल्मिनेशन रैली, जिसके लिए पूरे देश में एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। पूरे देश से हमें फोन आ रहा है कि हमें आना है। तो हमें यही प्रॉब्लम आ रहा है कि एक सिक्योर जगह चाहिए जिसमें इतने लोग हम समा सके, लेकिन इतनी बड़ी जगह यहाँ मिलेगी और मिलेगी तो फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए अलाउ करेंगे। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उनकी टीम्स भी आ रही है। तो उसी कार्य में हम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने भी इस देश की जो विरोधी पार्टियों के 23 लोग हैं, उन्हें सभी को खत लिखा है कि सब शामिल हो जाए। उनका भी जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पे जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं जिन्होंने सहमति दी है आने के लिए, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करेंगे, महबूब मुफ्ती जी उसमें शरीक होंगी, तारिक आमी जी होंगे और मुजफ्फर शाह वो भी शरीक होंगे, वो भी शरीक होंगे। और जो महाराष्ट्र से शिवसेना के महाराष्ट्र से संजय राउत जी वो भी आएंगे, वो भी शरीक होंगे। तो इस तरह से अभी प्रोग्राम बना है और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। बाकी की जानकारी आपको बार बार मिलती जाएगी। जब यात्रा चलेगी तो हर दिन प्रेस होगी, जहाँ जहाँ पे भी यात्रा रहती है, रुकती है, उस प्रेस में हमारे जो बड़े मीडिया के ऑल इंडिया के चीफ है और जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश जी, वो उसमें संबोधित करेंगे और मीडिया को बार बार बोलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर में और जम्मू में राहुल जी की खुद की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाए, क्योंकि अगर वो आपके साथ रूबरू हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मौका है उनकी बातें सुनने का और उनको आपकी बातें सुनने का एक बड़ा मौका उनको मिलेगा। इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल, राहुल जी ने जब से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर दी थी तो पहले से बोल रहे थे कि मैं श्रीनगर में जाके उसका समापन करूंगा और झंडा वहां फहराऊंगा, देश का झंडा, कांग्रेस का झंडा नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लोगों ने सहा है, खासतौर पे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 उनको जिस तरह से झेलने पड़े, क्योंकि हमें ये वादा किया गया था हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपको स्टेटहुड फिर से दोबारा दिया जाएगा, वो दिया नहीं गया अभी तक। और वो अभी इलेक्शन का भी ऐलान है जिसकी हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, वो भी नहीं हो रहा है। बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पे है। तो ये सब मुद्दों को लेकर राहुल जी आ रहे हैं और जो मुद्दे हमारी पार्टी के लिए और लोगों के लिए बहुत अहम है। जी, मनोज सिन्हा जी को हम मिले थे तो उन्होंने दो नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, एक डिविजनल कमिश्नर जम्मू के लिए और डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर के लिए। और आई थिंक कि हमें तो वो पूरा सपोर्ट करेंगे, सहकार्य करेंगे। अगर मैंने जो जिसकी जानकारी ली उसमें से मुझे ये पता चला कि जो चुनाव में जिस तरह से वो बदलाव करना चाह रहे हैं, बाहर से रह के भी हम इलेक्शन के लिए वोटिंग करेंगे, तो उसके लिए ये मीटिंग बुलवाई गई है, न केवल जम्मू कश्मीर के लिए। वही तो हम बोलना कि खोखला दावा जो कर रहे हैं
बीजेपी की सरकार ऊपर की और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी कि बहुत शांति और अमन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वैसे नहीं है। हम वही दावों को हम झूठा ठहराते हुए, झुटलाते हुए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे और ज़रूरत है लोगों को एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है वो यहाँ के लोगों में मुझे दिखती नहीं है। तो उसके लिए जो राजौरी नहीं जा पाए अमित शाह जी आए थे, वो तो जम्मू से ही चले गए, लेकिन हमने उसकी जानकारी राहुल जी ने भी ली, जो कि पदयात्रा में वो कहीं बीच में जाते नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता है पदयात्रा के अंदर। लेकिन आखिरी सवाल, क्योंकि आपने खुद कहा स्टेटहुड प्रॉपर टाइम पे वापस दिया जाएगा, ये होम मिनिस्टर ने वादा दिया था। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल आई है, स्टेटहुड के बारे में कोई बात नहीं। तो वही हम बोल रहे हैं कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टेट था उसको खत्म कर दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए, तो सभी जम्मू कश्मीर के लोग उससे आक्रोशित है, तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा।